सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और इसका शीर्षक है परमेश्वर की भलाई के लिए उसका स्तुति गान। सीधा सा हिसाब किताब है कि जब परमेश्वर है हमारे जब मन्नतें पूरी करता है और हमारे लिए भलाई करता है और हमें बड़े संकट से जब छुड़ाता है तो उस समय हमें चुप नहीं रहना है। परमेश्वर का वो है स्तुति आराधना करनी है, उसको थैंक्स गिविंग देना है। और ये घटना इस भजन संहिता 34 में है। ये उस समय की है जबकि जब अबीमेलेक के सामने दाऊद पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे वहां से निकाल दिया और वह वहां से चला गया था। ये दाऊद का एक और भजन है। हम देखते हैं कि दाऊद राजा है, उसने पागल बनने का नाटक कर लिया राजा अबीमेलेक के सामने और मुंह से लार टपकाने लगा और तरह तरह की पागल जो एक्टिविटी करते हैं ऐसी करने लगा। और ये देखकर अबीमेलेक ने कहा था कि यार तुम किस पागल को यहाँ पर उठा लाए, यहाँ पर क्या पागलों की कमी थी जो एक और पागल को तुम मेरे सामने मेरा समय बर्बाद करने के लिए उठा लाए हो। तो इस भारी संकट से दाऊद इस युक्ति के द्वारा बच गया था और इस युक्ति के द्वारा जब बचा तो उसने फिर परमेश्वर का थैंक्स गिविंग किया था। इस भजन संहिता 34 का शीर्षक है परमेश्वर की भलाई के लिए स्तुति। और यदि हम इसका रिफरेंस देखें तो वो हमें मिल जाता है 1 सैमुअल की पहली किताब उसका 21वां अध्याय की 13वीं से 15वीं आयत में। तो इसकी 13वीं आयत कहती है, तब उसने उसके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बढ़ाने लगा। और 14वीं आयत हमें बताती है, तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे सामने क्यों लाए हो। 15वीं आयत हमें बताती है, क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो। क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा। तो आइए हम आज की जो भजन संहिता है उसको अब शुरू से पढ़ते हैं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मुख से होती रहेगी। इस बड़े संकट से बचने के बाद दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा। कभी कभी नहीं, सिर्फ संडे को नहीं या फिर इस महीने में 1-2 बार नहीं कि कभी फुर्सत मिली मौका मिला तो हम चर्च का चक्कर है राउंड एक मार आए, बल्कि दाऊद कहता है हर समय जब भी मौका मिला पहला काम पहली प्राथमिकता है वो परमेश्वर को याद करना, उसकी स्तुति आराधना करना में शामिल है। कुछ लोग हैं जो समझदार लोग होते हैं, वो आने वाले एक हफ्ते में क्या क्या काम कर लेते हैं वो अपने नोट पैड पर लिख लेते हैं ताकि कोई काम मिस न हो जाए। तो इसी प्रकार से वो जो जरूरी काम ही लिखे होते हैं, इसी प्रकार उस लिस्ट के अंदर हमें अपने जरूरी कामों में ये भी शुमार करना चाहिए, लिखना चाहिए कि हमें भूलना नहीं है परमेश्वर को थैंक्स गिविंग देना, उसकी स्तुति आराधना करना। उसकी स्तुति निरंतर में मेरे मुख से होती रहेगी। तो ये कितना बड़ा राजा कहता है कि उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। आपको और मुझे भी कहने की जरूरत है कि तेरी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, क्योंकि दाऊद को राजा बनाने वाला परमेश्वर था। वो जिसकी स्तुति आराधना कर रहा है वो उसी की स्तुति हम भी कर सकते हैं। तो कितनी भली बात है कि परमेश्वर के हम उसी परमेश्वर के सामने जाएं। आज हम चाहें तो राजा दाऊद के सामने तो नहीं जा सकते, उसको तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जो राजा दाऊद जिस परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था उसी परमेश्वर के सम्मुख हम जा सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी मरता नहीं और न कभी बदलता है। वो सदा एक जैसा रहता है, उसके हाथ कभी छोटे नहीं होते और उसके वेयर हाउस बहुत बड़े हैं, उसके भंडार बहुत बड़े हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि उसके भंडार इतने बड़े हैं कि उसके अंदर कई कई महासागर है वो पड़े रहते हैं, समा सकते हैं। दूसरी आयत हमें बताती है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा।
तो सामान्य जीवन में कहा जाता है कि जिसने गर्व किया उसका पतन अवश्य हुआ, अर्थात किसी भी बात में घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात में घमंड करना बड़ी बात है, और उसमें हम कर सकते हैं कि यहोवा मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा परमेश्वर है। ये एक ऐसी बात है, ये एक बड़ी बात है, ये एक घमंड करने के योग्य बात है। परमेश्वर में घमंड करना मतलब अपने आप को परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक पाना है। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे, जो नम्र लोग हैं वो ये सुनकर आनंदित होते हैं कि यह यहोवा की स्तुति आराधना करने वाला बच्चा है, ये मसीही लोग हैं। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। दाऊद कहते हैं कि मेरे साथ मिलकर यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। दाऊद अपने आसपास के सब लोगों को कहता है कि आओ मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। उसका नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। यहाँ पर दाऊद गवाही दे रहे हैं लोगों की कि जब मैं यहोवा के पास जाता हूँ तो वो मेरी सुन लेता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। उसने मेरे प्राणों को मौत से छुड़ाया है, बचाया है, और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है। निर्भय माने भय मुक्त किया है, पूरी रीति से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है वो मुझे भय मुक्त किया है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उससे उम्मीद की, नजर से देखा, उन लोगों ने कभी भी निराशा नहीं पाई बल्कि ज्योति पाई। ज्योति पाने का मतलब जो कुछ चाहा वो पाया, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। और उसका मुंह कभी काला न होने पाएगा मतलब जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं और सामने वाला हमें झट से मना कर देता है तो हमारा मुंह जो है उतर जाता है। कई बार मेरे पास बहुत से मार्केटिंग वालों के फ़ोन आते हैं, जी लोन ले लो, ये सामान ले लो, वो ले लो। जब मैं उनको मना करता हूँ तो वो बिल्कुल उदास से हो जाते हैं। लेकिन अब मना करना ही पड़ता है। हम जिन चीज़ों की हमें जरूरत नहीं है उनको हम कैसे ले सकते हैं। इसी प्रकार से जब लोग परमेश्वर के पास जाएं और उन्हें न मिले तो उनका मुंह उतर जाता है और वो निराश हो जाते हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर, दाऊद हमें बताता है कि वो ऐसा परमेश्वर है जिससे हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता है, और जब हमें वो मिलता है जो हम मांगते हैं तो हम ज्योति पाते हैं, अर्थात हमारा चेहरा जो है वो चमकने लगता है, दमकने लगता है। छठी आयत हमें बताती है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। तो अपने आप को जो राजा है, शक्तिशाली है, वो दीन जन बताता है। वो कहता है इस दीन जन ने पुकारा। परमेश्वर से पाने के लिए पहला नियम यही है कि हमें अपने आप को दीन बनाना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा। हम किसी अकड़ के साथ परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते कि हमें दे। इस जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। 7वीं आयत हमें बताती है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की वे उसको बचाता है। 7वीं आयत एक बार फिर से पढ़ेंगे, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की उसको बचाता है। जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर के दूत हैं, वो अदृश्य रूप से उस व्यक्ति के आसपास पूरी की पूरी छावनी के रूप में रहते हैं, ताकि किसी संकट में जब उसका बंदा परमेश्वर से प्यार करने वाला घिर आए तो उसके वो तुरंत है उसको छुड़ा ले। और 8वीं आयत हमें बताती है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। तो यहाँ पर बताते हैं एक बार ट्राई करके देखो कि यहोवा कैसा भला है, परख कर देखो। आपने टीवी में ऐड देखी होगी, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, घड़ी डिटर्जेंट की। तो घड़ी डिटर्जेंट वालों को अपनी क्वालिटी पर इतना भरोसा है, इतनी उम्मीद है कि वे कहते हैं कि एक बार आप ट्राई करके देख लो, आपको पसंद आए तो फिर आप एक बार लेना, हमेशा लेना, न पसंद आए तो फिर कोई बात नहीं, वो ट्राई जरूर करके देखो। इसी प्रकार यहाँ पर परमेश्वर के बारे में कहा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर की शरण लेने वाला पुरुष है वो धन्य कहा गया है। ये सब हमने देखा 8वीं आयत में। और इस 8वीं आयत का जब हम शीर्ष वो देखें
रिफरेंस देखें तो ये रिफरेंस हमें मिलता है पत्रस की जो पहली किताब है उसका 2 अध्याय की 3 आयत में। पहला पत्रस उसकी 2 अध्याय की 3 आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। और आगे हम देखते हैं 9वीं आयत से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। जब जो परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं उसको किसी भी बात की घटी नहीं होती है, एक इतनी बड़ी गारंटी हमें मिल जाती है, तो फिर परमेश्वर का भय मानने में, उसकी स्तुति आराधना करने में, जो कि आनंददायक है। जिस प्रकार की लोग शराब पीना एक आनंददायक बात समझते हैं, और वो शराब का नशा है वो थोड़ी ही देर का होता है और उसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, फेफड़े गुर्दे हैं वो खराब हो जाते हैं, और धन की बहुत तगड़ी हानि होती है। शराब का रेट शायद बहुत महंगा है जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं। और इसके अलावा परिवार में, समाज में और कुनबे में कहीं भी इंसान की जो है वैल्यू है, जो इज्जत है, वो लगातार घटती जाती है। जैसे जैसे शराब की लत बढ़ती जाती है, हमारे अपने यहाँ तक कि घर वाले हैं, जो सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, वो भी उसको वैल्यू देना बंद कर देते हैं। और जबकि परमेश्वर के पास आना, उसकी स्तुति आराधना करना एक आनंददायक बात है और एक सेलिब्रेशन की बात है, और वो ऐसा सेलिब्रेशन जो कभी खत्म नहीं होता है। 10वीं आयत हमें बताती है, जवान सिंहों को तो घटी होगी और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों किसी भली भांति की घटी न होंगी। तो जो जवान सिंह है उनको खाने पीने की कभी कमी नहीं होती। वो जवान होते हैं, कहीं भी उछल कूद के भाग फिर के हैं, वो हर हाल में अपने लिए खाने का प्रबंध कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि हो सकता है उनको, जवान सिंहों को खाने की घटी हो जाए, लेकिन जो परमेश्वर के नाम के खोजी है उसको किसी बात की घटी नहीं होने की है। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और आ गए हैं 11वीं आयत में। यहाँ पर लिखा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि हे लड़कों तुम मेरे पास आओ और मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आगे जब हम 12 से 16वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 12 से 16वीं आयत में, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे और अपने मुंह की चौकसी कर, क्योंकि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और 16वीं आयत हमें बताती है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका समण है वो पृथ्वी पर से मिटा डाले। बुराई करने वाले लोग हैं, उनसे परमेश्वर बहुत ही नफरत करता है। और अभी हमने जो पढ़ा भजन संहिता 34वां अध्याय की 12 से 16 जो लाइन थी, उसका यदि हम रेफरेंस देखें तो वो हमें मिल जाता है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय की पहला पत्रस उसका 3 अध्याय की 10वीं से 12वीं आयत के अंदर। यहाँ पर लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल उठेंगे। तत्व माने पृथ्वी के ऊपर जो जो चीज है, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे और जो कुछ भी सामान दिखाई देता है, सब का सब गरमाई की वजह से पिघल जाएगा। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। यहाँ पर बताते हैं कि जब ये सारी चीजें जो बनी हुई हैं इतनी विशालकाय, जब ये सब तक पिघल जाएगी और कुछ बचेगा भी नहीं, तो तुम्हें
कैसा लीन होना चाहिए, तुम्हें कैसी भक्ति करने की जरूरत है। परमेश्वर इनको भी नहीं छोड़ेगा जो कि इतनी विशालकाय बनाई गई है, तो तुम्हें या तुम्हारे शरीर को कैसे छोड़ देगा। आजकल यूक्रेन में बड़ा तकड़ा महाभयंकर युद्ध चल रहा है, तो वहां पर -4-5 डिग्री तापमान है, और वहां के अमीर से अमीर आदमी, बहुत ज्यादा अमीर आदमी भी आज खाइयां खोद कर और सुरंगें बनाकर और उनमें रह रहे हैं इतनी ठंड के अंदर। न उनको खाने के लिए कुछ है, न ओढ़ने के लिए है, न दवाई मिल रही है। अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं वहाँ पर। चारों ओर बम्बों की वर्षा है और बार बार सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब ऐसे हालात है जो कि आज वहाँ है, कल कहीं भी हो सकते हैं और सब कुछ नष्ट होने वाला है, तो हमें, आप और मुझे सोचने की ज़रूरत है कि हमें किस प्रकार की भक्ति करने की परमेश्वर की जरूरत है। 12वीं आयत हमें बताती है, पहला पत्रस उसकी 12वीं आयत जो कि रेफरेंस के रूप में हम पढ़ रहे हैं, उसे बताती है। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और परमेश्वर का जो वो दिन आने वाला है उसका इंतजार किस प्रकार से करना चाहिए, ये हमें भले बातें सोचने की जरूरत है। और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, कैसे परमेश्वर जल्दी से जल्दी आए, इसके लिए हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए, जिसके कारण आकाश जाता से पिघल जाएंगे और आकाश के सब गण तप्त होकर गल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि आकाश है वो आग से पिघल जाएगा, और इसके अंदर जितने तारागण हैं और जितने ये भी आकाश मंडलीय चीजें हैं, ये सब के सब तप्त होकर यानी आग में झुलस करके गल जाएंगे। और हम इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, और यहाँ पर 17वीं आयत से लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं यहोवा सुनता है। धर्मी दुहाई देते हैं यहोवा सुनता है। हम किसी को अपने व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं, सेंड का बटन दबाते हैं, और उस मैसेज को चाहे वो हमसे कितनी भी दूर हो, 1 सेकंड से पहले वो उसको डिलीवर हो जाता है और वो उसको पढ़ता है। इसी प्रकार से जब हम दुहाई देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वहां पर उसको सुन लेता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और परमेश्वर सारी विपत्तियों से हमें छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जो लोग समाज से निराश हो गए हैं, उनको लगता है कि दुनिया मेरे लिए बनी नहीं है, चारों ओर से जब आदमी दुत्कारा जाता है, सब उसका साथ छोड़ देता है, तो ऐसे लोगों के पास परमेश्वर उनके आसपास ही रहता है। और जो पिसे हुए लोग हैं, बिल्कुल ही गरीब गुरगा है, और जो सताए हुए हैं, पीड़ित हैं, उनको भी उद्धार करता है। परमेश्वर की दृष्टि में ये नहीं है कोई अमीर है तो उसको ज्यादा इज्जत देगा, उसके बनाए हुए सब मनुष्य है और उसके लिए सब बराबर है। जिस प्रकार की एक फिल्म का डायरेक्टर है या एक रंगमंच का नाटक का जो डायरेक्टर है, उसके लिए उसके सब कैरेक्टर है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ये नहीं कि फिल्म के अंदर कोई बड़ा रोल कर रहा है, किसी ऊंचा रोल है, तो वो उस कैरेक्टर की कम इज्जत करेगा या कम वैल्यू समझेगा, और किसी भिखारी के रोल करने वाले को कुछ नहीं समझेगा। उसके लिए सभी इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी जगह पर। ऐसे ही प्रकार से परमेश्वर के नज़दीक है वो सब मनुष्य एक ही समान है। उसका और हमारा सोचने का जो नज़रिया है वो अलग अलग है। 19वीं आयत में बताती है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। वह उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। जितने भी यहोवा के शरणागत हैं उनमें से कोई दोषी नहीं ठहरेगा, अर्थात परमेश्वर के पास रहने वाले निर्दोष ठहराए जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 35वां अध्याय, शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही।